नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह जो है वो भोग विलास का कारक है। शुक्र ग्रह जो है ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र ग्रह से हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं। शुक्र ग्रह से हम देखते हैं एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितनी हो पाएगी। बहुत से व्यक्तियों को ऐसी परेशानी होती है कि काम तो बहुत करते हैं लेकिन काम करने के बाद भी पैसा आता बाद में है, चला पहले चला जाता है। ऐसे केसेस के अंदर कहीं ना कहीं शुक्र पे कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा होता है, तभी आपके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है और आप वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे। शुक्र ग्रह से हम देखते हैं कि आपको वाहन का सुख कैसा रहेगा, लग्जरीज का सुख कैसा रहेगा। अगर शुक्र ग्रह अच्छा है तो आपको ये सब चीज़ों से लाभ मिलता रहता है। लेकिन अगर इन सुखों में कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है तो हम कहते हैं कि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा? जन्म पत्रिका से भी और कुछ आसान लक्षणों से भी कि आपका शुक्र अच्छा है या नहीं। और अगर शुक्र खराब हो रहा है तो ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं कि जिससे आपका कमज़ोर शुक्र ग्रह अच्छा हो जाए और आपको अच्छे फल देने लग जाए। ये सब चर्चा मैं इस वीडियो में आपके साथ करने जा रहा हूँ। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियोस में बात करी है, अगर हम लिक्विड कैश की बात करते हैं तो वो हम देखते हैं चंद्रमा से। लेकिन जो वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाती है यानी जो बैंक बैलेंस होता है उसके लिए हम ये देखते हैं कि क्या आपका शुक्र अच्छी स्थिति में है या नहीं है। शुक्र के लिए क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, कैसे हमें पत्रिका में पता चलेगा। हालांकि कॉम्बिनेशंस टू कॉम्बिनेशंस हर चीज़ डिफर करती है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा ज़रूर करूँगा कि ऐसे कॉम्बिनेशंस में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। जैसे जन्म पत्रिका में अगर शुक्र ग्रह खाना नंबर 8 में हो या खाना नंबर 9 में हो तो हम कहते हैं शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, क्योंकि खाना नंबर 9 में तो शुक्र ग्रह अगर हो तो मंगल बद भी हो जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह से हम जीवन साथी को देखते हैं, यानी मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल। यानी अगर शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं आपका खराब होता है तो जीवन साथी के साथ आपकी प्रॉब्लम्स या जीवन साथी के साथ टसल्स का बढ़ जाना ये स्वाभाविक है। तो शुक्र ग्रह अगर खराब हो रहा है तो फिर मैं कुछ और लक्षण पे बात करूंगा, आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि क्या आपका शुक्र ग्रह खराब हो रहा है। जन्म पत्रिका में पहली बात मैंने ये बताई कि खाना नंबर 8 में और खाना नंबर 9 में शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। और खाना नंबर 8 में अगर शुक्र ग्रह होता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत देता है, क्योंकि खाना नंबर 8 से वो खाना नंबर 2 की तरफ देखता है उल्टी दृष्टि से। तो खाना नंबर 8 में अगर शुक्र है तो शुक्र खराब हो रहा है। और खाना नंबर 9 में मंगल बद हो जाता है। मंगल बद का मतलब ये है कि शुक्र के वहाँ होने की वजह से जो आपके मांगलिक कार्य होते हैं, आपके मांगलिक कार्यों में ज़रूर बाधाएं आएंगी। आप देखेंगे कि कोई भी कार्य आप सीधे तरीके से नहीं कर पाते। छोटे छोटे से कामों में भी अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, वहीं पर आपका या तो जीवन साथी के साथ झगड़ा हो गया या वो प्लान ही नहीं बना या आप सोचते ही रह गए, क्योंकि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं खराब है, आपको लग्जरी नहीं लेने दे रहा। और शुक्र ग्रह आपका ये शुक्र ग्रह से आपका शैया सुख और आपकी सेक्सुअल लाइफ भी देखी जाती है। तो अगर शुक्र कहीं खराब होगा तो इन पर भी नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर आता है। तो शुक्र को आपको खराब नहीं होने देना। अगर शुक्र खराब हो रहा है, सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से परामर्श लें, ताकि आपके शुक्र की ग्रह की पोजीशन और बाकी ग्रहों के साथ क्या उसका मेल मिलाप हो रहा है, किन के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके हिसाब से आपको रेमेडीज सजेस्ट की जाए। कुछ जनरल गाइडलाइंस मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 2 प्लेसमेंट की मैंने बात करी, शुक्र खाना नंबर 8 में और खाना नंबर 9 में। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर शुक्र का कहीं से सूर्य के साथ संबंध बन रहा है, यानी सूर्य और शुक्र एक ही घर में बैठे हैं या कहीं से आस्पेक्ट बन रहा है वर्षफल में, तो ऐसे केसेस के अंदर
कहीं ना कहीं शुक्र खराब होता है, क्योंकि सूर्य की गर्मी की वजह से शुक्र जलने लगता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जीवन साथी को कहीं ना कहीं ट्रबल आ सकती है। हो सकता है उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आए, या हो सकता है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाए। तो ये तो पहला कॉम्बिनेशन हुआ सूर्य और शुक्र का। अब इसी तरह से सूर्य और शनि अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं, या सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो उससे भी शुक्र खराब हो जाता है, क्योंकि सूर्य और शनि के झगड़े में शुक्र बलि का बकरा बन जाता है, शुक्र का पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे केसेस में भी शुक्र खराब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से तीसरे कॉम्बिनेशन पे बात करूं, जो बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूं। तीसरा कॉम्बिनेशन जो है वो है शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन। शुक्र और राहु अगर एक घर में ही बैठे हैं या कहीं से उनका आस्पेक्ट हो रहा है, तब भी शुक्र कहीं ना कहीं खराब होता है। तो शुक्र अगर खराब हो रहा है तो इन 3-4 कॉम्बिनेशन से, और जैसा मैंने 2 स्थितियां बताई, उससे तो अंदाजा हो ही सकता है। बाकी जन्म पत्रिका का पूरा विश्लेषण करके ये अच्छे से देखा जा सकता है कि शुक्र ग्रह पे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब ये तो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये पता है कि जन्म पत्रिका किस तरह से देखी जाती है, या जिनको जन्म पत्रिका से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज है। अब वो व्यक्ति जिनको जन्म पत्रिका का कुछ भी नहीं पता, उनको जन्म पत्रिका में कौन सा प्लेनेट कहाँ है ये भी नहीं पता, वो कैसे देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो रहा है? तो उसके कुछ लक्षण आपके साथ यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला लक्षण मैंने पहले भी बताया, शुक्र ग्रह है आपका जीवन साथी, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। तो सबसे पहले अगर आपका जीवन साथी के साथ संघर्ष बना ही रहता है, टसल बना ही रहता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। पहली चीज तो ये हो गई। आगे बात करें दूसरी चीज, मैंने कहा शुक्र है आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ। अब आप चाहकर भी एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे वेल्थ को, पैसा जमा ही नहीं हो रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कर्जा नया लेके आप पुराना चुकाते हैं, फिर उस नए कर्जे के लिए फिर एक और कर्जा लेते हैं और फिर उसको चुकाते हैं, तो कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। तो शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके जीवन साथी की हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो भी हो सकता है आपके पत्रिका में शुक्र पर कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो, जिसकी वजह से उसका जो बलि का बकरा है वो जीवन साथी पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो इससे भी पता चल सकता है कि आपका शुक्र खराब है। इसी तरह से सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं है, या आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो भी कहीं ना कहीं शुक्र खराब हो रहा है। इसी तरह से अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है, तो भी वो अपने शुक्र को खराब कर देता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में क्या उपाय आपको करने चाहिए? अगर शुक्र आपको लग रहा है कि खराब हो रहा है, तो क्या उपाय करने चाहिए? अब उस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहला उपाय तो ये है कि स्त्री जाति का आप सम्मान करें। स्त्री जाति का अगर आप सम्मान करेंगे तो शुक्र कहीं ना कहीं आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। दूसरा, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनाने की हमेशा कोशिश करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जीवन साथी की आप सभी बातें मान लें, लेकिन ये कोशिश की जा सकती है कि झगड़ा कम से कम हो। जीवन साथी को अगर आप खुश करने के लिए कुछ नियमित तौर पर कुछ गिफ्ट देते रहें, या कुछ छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाते रहें, तो उससे भी धीरे धीरे शुक्र आपका ठीक होने लगेगा। ये वो उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है। उपाय तो शुक्र के हिसाब से, खाना नंबर के हिसाब से, कॉम्बिनेशन से हजारों हैं। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे उपाय देते हैं, लेकिन हर उपाय के प्लस और माइनस होते हैं। यहाँ जो उपाय बता रहा हूँ आपको सिर्फ प्लस मिलेंगे आपको, क्योंकि ये उपाय ऐसे जनरल उपाय हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं हर जगह पर, और आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर देंगे, नुकसान नहीं होगा कहीं से भी। नहीं तो अदरवाइज कोई चीज़ ज़मीन में दबा दी जाए, जल प्रवाह करा दी जाए,
तो उससे कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्री के चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठे है। शुक्र को अच्छा करने के लिए आप कर सकते हैं, आप गाय की नियमित तौर पर सेवा प्रारंभ करें। गाय की सेवा से शुक्र ग्रह आपका ज़रूर ठीक होगा। आप कोशिश करें कि घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालें, और कोशिश इसके अलावा भी आप कर सकते हैं कि आप कभी गौशाला में जाकर कुछ दान दे दें या अपने हाथ से गाय को कुछ खिला दें। मतलब नियमित तौर पर आप गाय की सेवा करें। एक हफ्ते में एक बार करना, एक महीने में एक बार करना, आप फिर कहें कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो भी करें नियमित तौर पर करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरा, आप अपने वस्त्रों का बहुत ध्यान रखें। कटे फटे पुराने वस्त्र अगर आप पहन के रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र खराब होता चला जाएगा। तो वस्त्रों का ध्यान रखते हुए आप कोशिश करें साफ सुथरे वस्त्र डालें, फटे पुराने ना हो। चाहे आप पुराने डाल लो ऐसे, लेकिन उनमें फिर वो फटे ना हो, तो उस केस के अंदर आपका शुक्र अच्छा होता चला जाएगा। इसी तरह से परफ्यूम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरबत्ती जलाते हैं या धूप जलाते हैं तो उसमें सेंटेड अगरबत्ती या धूप का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि शुक्र को कहीं ना कहीं मदद मिलती रहे। सबसे अच्छा रहता है कि आप धूप का प्रयोग करें। उससे जो अगरबत्ती है उसको कई जगह पर वर्जित भी माना गया है। बेटर रहता है कि धूप का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी के साथ, जैसा मैंने पहले भी बताया है, कि आप एक तो संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें, और मैंने जैसे कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व होने से शुक्र कहीं ना कहीं ज़रूर खराब होगा। तो इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट्स देता रहेगा। अब इसके अलावा आप एक कार्य और कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के मित्रों की मदद शुक्र को दें। शुक्र ग्रह के 3 मित्र हैं, शनि, बुध और केतु। शनि के लिए आप ये कर सकते हैं कि काली गाय की सेवा, जहाँ जहाँ संभव है आपके लिए, तो आप काली गाय की सेवा करें, तो उससे शनि का समावेश हो गया, तो शनि भी आपके अच्छे रिजल्ट्स आपको देने लगेंगे। इसके अलावा मज़दूरों को नियमित तौर पर आप कुछ भोजन दे दें या उनको कुछ खाने की वस्तु दे दें, तो उससे भी आपके शनि अच्छे होते चले जाएंगे। शनि अच्छे होंगे तो शुक्र को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती चली जाएगी। इसी तरह से बुध ग्रह के लिए सबसे पहला उपाय, तो सबसे अच्छा उपाय ये है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसका पाठ करें। ये मैंने एक अलग से वीडियो में शेयर किया हुआ है। क्या वो स्तोत्र है और किस तरह से उसे जप किया जाता है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उस वीडियो से कुंजिका स्तोत्र के बारे में जान सकते हैं। एक तो उसका जाप करें, और मंगलवार रात को आप थोड़ी सी हरी मूंग भिगो के रख दें एक कांच के बाउल में, और बुधवार को वो बर्ड्स को डालना शुरू करें। तो इससे आपके बुध भी अच्छे होने शुरू होंगे, और बुध का सपोर्ट कहीं ना कहीं शुक्र को मिलता चला जाएगा, और फिर शुक्र अपने अच्छे रिजल्ट्स देता चला जाएगा। तीसरा, केतु के लिए। केतु के लिए सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप डॉग्स की सेवा नियमित तौर पर करें। अब डॉग्स की सेवा के अलावा आप बच्चों में खट्टी मीठी गोलियां बांट सकते हैं, उससे भी आपका केतु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने मदद पहुंचा दी। अब अगर जीवन साथी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है और आपको ये भी नहीं पता कि शुक्र खराब हो रहा है नहीं हो रहा, सबसे अच्छा तरीका तो मैंने पहले बता दिया आपको कि इसके लिए आप अगर परामर्श लेते हैं तो उसके हिसाब से रेमेडी सजेस्ट की जा सकती हैं। सपोज़ आपको कुछ नहीं पता और जीवन साथी की हेल्थ ख़राब हो रही है, तो फिर आप जवार लेकर जितना वजन है जीवन साथी का उसके वजन के बराबर जवार लेकर शुक्रवार के दिन उसे मंदिर में दे दें, तो इससे भी आपका शुक्र अच्छा होने लगेगा। और जीवन साथी पे अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आखिर में एक चीज़ और बहुत ध्यान रखने वाली बात है, शुक्र के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर देखा जाता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर अगर आप साफ रखते हैं, जिसे आग्नेय कोण भी कहते हैं, अगर आपने वहाँ पानी का सोर्स रखा हुआ है, नीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करा रखा है, बोरिंग करी हुई है, तो कहीं ना कहीं शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो ऐसे केसेस में इस खाने को आप साफ रखें,
ये जो वस्तुएं मैंने मना करी है वो आप हटा दें वहाँ से, तो धीरे धीरे शुक्र भी आपके अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों बहुत से उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए जो आप शुक्र को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।